हेलो फ्रेंड्स। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं बताने वाला हूं, जिसे आप देखोगे एक ही बार में समझ जाओगे और कभी नहीं भूलने वाला है ट्रिक है। तो यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से 3/5। वैसे तो हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये देखिए। जो हमारा पुराना मेथड है वो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए 9/1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर -3/5, फिर 1 और 5 का एलसीएम करते हैं, एलसीएम हो जाता है 5। या यूं तरह कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाता है 45, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो जाता है 3। फिर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 42/5। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर 42 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड किससे, 5 से। अब ये हो गया, देखिए डिवाइड करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 2। तब जा करके हमें कहीं आंसर मिलता है। देखिए यहाँ पर है 8% और रिमाइंडर है 2, तो 2 हो गया और 5। अगर इतना समय लगा हमें इसको सॉल्व करने में, मैं एक ऐसा ट्रिक बता दूं कि कुछ सेकंड्स में ही इसके आंसर निकल जाएंगे। देखिए, अब ये तो हो गया ओल्ड मेथड, ठीक है। ये ओल्ड मेथड को फॉलो नहीं करना है। इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, अभी मैंने यहाँ पर देखिए सिंगल डिजिट का लिया है, अभी आपको डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट सब करके दिखाता हूँ, और इसी मेथड से बताऊंगा जो एक ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर है 9, देख लीजिए। इसका एक स्टेप में आंसर कैसे निकालोगे, यहाँ पर 9 को -1 कर देना है, ठीक है। 9 - 1, और फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये है 3/5, तो ये 5 को ऊपर ले जाना है, इसको यहाँ पर इस तरह से कर देना है -3। 5 - 3 जो भी डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, यहाँ पर ऐसा कर देना है। और जो डिनोमिनेटर है फिर से उसको यहाँ पर 5 लिख देना है। अब देखिए 9 - 1 कितना हो गया, 8, और 5 - 3 कितना हो गया, 2, और यहाँ पर है 5। देखिए सेम वही आंसर आया जो हम अपने पुराने मेथड से एक लंबे कैलकुलेशन से करते थे। तो यहाँ पर 8:2/5, या 8 सही 2/5 ऐसा भी बोलते हैं। ये तो हमने लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए हम एक 2 डिजिट का क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी 2 डिजिट का क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर ले लिया कोई भी एक फ्रैक्शन 18 ले लिया, माइनस। अब आगे अपनी मर्जी, अगर यहाँ पर हम 13/15 कर दें इस तरह से, 18 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस करना है, 18 - 13/15, इसको माइनस करना है। तो फिर से पुराने मेथड में हम लोग क्या करेंगे, 18 इंटू 15 करेंगे, जो आएगा 13 माइनस करेंगे, फिर 15 से डिवाइड, उसके बाद कोसेंट और रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर के फॉर्म में, डिवाइजर के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन इस ट्रिक से देखिए, इस ट्रिक से क्या करना है, 18 में से एक माइनस करना है, सिर्फ 1, 18 - 1, फिर यहाँ लिख देना है। देखिए डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, मीन्स 15 - 13, ये 15 में से इसको माइनस कर देना है, 15 - 13, और जो भी डिनोमिनेटर है उसको वहाँ लिख देना है। तो इसका आंसर आसानी से देखिए, 18 - 1 यहाँ पर हो गया 17, ये हमने इसको माइनस कर लिया, 18 - 1। अब ये 15 - 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2, और डिनोमिनेटर है 15, यहाँ पर ये लिख दीजिए। अब यकीन मानिए कोई भी फ्रैक्शन इस तरह से सॉल्व करोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगी और समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और भी मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए हमारे पास और भी बड़ी नंबर है, हमारे पास है 917, कितना है, 917, और यहाँ पर ये लिख दिया गया है 14। 917 में से ये माइनस करना है 14/19, मान लो कि ये नंबर आ गई, ठीक। 917 माइनस 14/19। अब इसको अगर हम इस मेथड में जाएं तो टाइम तो लगेगा, कम से कम 5 मिनट चले जाएंगे। 917 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, फिर वापस डिवाइड करो, फिर क्वोशंट इसको रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर फॉर्म में लिखना होता है। और इस ट्रिक से देखिए 917 है, यहाँ पर 917 किया और -1 कर दिए, ये हो गया 917 - 1। अब इसके बाद हमने ट्रिक क्या बताया है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा करना है। यहाँ पर क्या करना है, 19 - 14 कर दीजिए, ये हो गया 19 - 14,
और डिवाइड बाई 19। तो देखिए 917 माइनस 1 ये हो गया 916 इस टू अभी 19 माइनस 14 कितना है 5 अपॉन 19। ये आंसर्स आ गए। अब देखिए कितने आसान तरीके से आंसर्स आते गए, तीनों ही आंसर आ गए। हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, और भी बहुत से एग्जाम्पल ले करके सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 खुद से दे देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा ये है 813 माइनस करना है इसमें से। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर 12 अपॉन 19। इस क्वेश्चन का आंसर सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर कमेंट मी। अब देखते हैं कि कितने लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। और कोई भी फ्रैक्शन इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। और भी अपने न्यू ट्रिक्स और न्यू वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।